चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के शो में। आज है 15 मार्च और पिछले 24 घंटे में जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्लास सुबह 6 बजे प्रतिदिन होती है, जिसमें आपको टॉप न्यूज, करंट न्यूज, डे टू डे, एमसीक्यू बिट डिटेल्स के मिल जाएंगे। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, स्टडी अफेयर के ऑफिशियल चैनल पर जाके, इसमें आपको लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल की भी लिंक आपके लिए पीडीएफ में प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं। तो अभी देखिए, ऋषभ पंत बने हुए हैं श्रीलंका के खिलाफ बेंगलोर में जो डे नाइट टेस्ट मैच चल रहा है उसमें। देखिए, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ये बेंगलोर पिंक बॉल टेस्ट में भारत बनाम श्रीलंका के दौरान इतिहास रच दिया। उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया, दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बन गए। इससे पहले रिकॉर्ड कपिल देव के पास था, ठीक, जब उन्होंने साल 1982 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ केवल 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर शार्दुल ठाकुर हैं। उन्होंने साल 2021 में ओवल में 31 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था, लेकिन अभी सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऋषभ पंत ने, जो कि बेंगलोर में उन्होंने 28 गेंद में ही अर्धशतक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो पाई दिवस देखिए 14 मार्च को मनाते हैं हम पाई दिवस। ठीक, इसका विश्लेषण देखते हैं। दुनिया भर में गणतज्ञ हर साल 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। पाई सबसे महत्वपूर्ण गणितीय एवं भौतिक नियतांकों में से एक है। इस दिन को पूरे जोश और उत्साह के साथ गणित के प्रति उत्साह रखने वालों के द्वारा मनाया जाता है। तो 14 मार्च को हम पाई डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका ने रूस पर लगाया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इसका पहला आंसर होगा करेक्ट कि रूस पर लगा दिया है। देखिए, अमेरिका ने हाल ही में रूस से सभी तेल और गैस इन पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी इनसे जो भी आयात करेगा तो उसको भी परेशानी आएगी, इसलिए इनके आयात पर ही प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्विटर पोस्ट में बात कही है। रूस से आयात प्रतिबंध लगाने के कदम को युद्धग्रस्त यूक्रेन के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल यही बात थी। अमेरिका पहले ही अपने सहयोगियों के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 6 करोड़ बैरल तेल की सामूहिक रिहाई की घोषणा कर चुका है, यानी जो रिजर्व में रखा रहता है तेल। तो इन्होंने इसके जो मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने उनसे कहा है कि आप 6 करोड़ बैरल तेल निकालिए, ताकि उससे ना लेना पड़े। जब तक ये शांत हो जाएगा युद्ध, फिर अन्य देशों से लेंगे, लेकिन उस पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है डिजिटल शॉपिंग में। तो बेसिकली डिजिटल शॉपिंग में 2021 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ पहले पर कौन है। देखिए, भारत के भीतर बेंगलोर 2021 में डिजिटल शॉपिंग में 14 अरब डॉलर मूल्य के वेंचर कैपिटल यानी बीसी, दैट इज बीसी निवेश के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष है। इसके बाद गुरुग्राम 4 अरब डॉलर के साथ 7वें और मुंबई 3 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर रहा है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 51 बिलियन डॉलर के साथ पहले पर है। सेकंड पर भारत है 22 बिलियन डॉलर के साथ, और चीन है थर्ड 14 बिलियन डॉलर के साथ। यूनाइटेड किंगडम है 7 बिलियन डॉलर्स के साथ। तो ये अच्छी बात है कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आया है। अब एक क्वेश्चन आया तो इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि बीडेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत 13वें स्थान पर रहा है। ठीक, ये बीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट है। और पहले पर कौन रहा है, स्वीडन, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर नॉर्वे और चौथे पर कोस्टा रिका और पांचवें पर न्यूजीलैंड। ठीक, दक्षिण एशिया में यदि देखा जाए तो भारत, श्रीलंका 88 और नेपाल 71 और भूटान 65 से नीचे है, लेकिन पाकिस्तान से ऊपर है। जिस पाकिस्तान यानी नल्ला की जो रैंक है वो है 117। ठीक, तो पहले पर स्वीडन है
और भारत का रैंक है 93। एक किसने जारी की है, तो बी डैम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इन्होंने अभी हाल ही में अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया है। गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और गुजरात सरकार में खेल और राज्य मंत्री कौन है, श्री हर्ष संघवी। ये बेसिक जानकारी है, याद रखना चाहिए। देखिए, खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत शनिवार को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने दावा किया कि उन्होंने 2010 में खेल महाकुंभ को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। गुजरात में 2010 में 16 खेल 13 लाख प्रतिभागियों के साथ शुरू हुए खेल महाकुंभ में अब 36 सामान्य खेल और 26 पैरा स्पोर्ट शामिल हैं। 11वें खेल महाकुंभ को 45 लाख से अधिक पंजीकृत मिल चुके हैं अभी तक। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज की शुरुआत की है, तो ये मंत्री हरदीप सिंह जी ने शुरुआत की है। पीयूष गोयल भारत सरकार में मंत्री हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। ठीक, तो देखिए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए मंत्रालय के अटल मिशन यानी अमृत 2.0 के तहत केंद्रीय आवास केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री जो कि हरदीप सिंह पुरी जी हैं, इन्होंने इंडिया वाटर पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। और देखते हैं इसके बारे में, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिक भागीदारों के रूप में स्टार्टअप को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी उप मिशन अमृत 2.0 के तहत कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। मिशन का लक्ष्य नवाचार डिजाइन के माध्यम से जल उपयोग किए गए जल क्षेत्र में स्टार्टअप की मदद करना, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करना होता है। इस मंत्रालय के हिस्से के रूप में 20 लाख रुपए नकद और परामर्श प्राप्त करने के लिए 100 स्टार्टअप का चयन किया गया है या करेगा। तो ये थी इसके बारे में जो कि अभी लॉन्च हुआ है। ठीक, अमृत 2.0 के जरिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किया है, तो ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सक शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। यह पुणे के खेल तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में आएगा। इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है। ठीक, तो यह बात ध्यान में रखना है। इसके प्रमुख बिंदु, मेडिसिटी में लगभग 24 अलग अलग अस्पताल भवन होंगे, प्रत्येक में एक विभाग होगा। मेडिसिटी से न सिर्फ पुणे को फायदा होगा बल्कि पड़ोसी जिलों के लोगों को भी फायदा होगा जो बेहतर इलाज के लिए शहर में आते हैं। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान होंगे और नागरिकों को सस्ती दरों पर उपचार प्रदान किया जाएगा। हाल ही में NFRA के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अभी ये अजय भूषण पांडे जी के लिए बनाया गया है। माधुरी बुच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, और अजय त्यागी जो कि सेबी के ही अध्यक्ष थे, इनकी जगह माधुरी बुच जी आई हुई हैं। ठीक, ये हैं अजय भूषण पांडे जी। देखिए, अजय भूषण पांडे जी के लिए 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी
पांडे पिछले साल फरवरी में राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो इनके लिए अभी 3 साल के लिए बना दिया गया। NFRA के बारे में जान लेते हैं कि ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक रूप में कार्य करता है। निकाय के पास कंपनियों के वित्तीय विवरण की समीक्षा करने, स्पष्टीकरण मांगने और लेखांकन और लेखा परीक्षा मुद्दों के संबंध में अनियमितताओं की जांच करने की शक्तियां हैं। कंपनी का अधिनियम 2013 में आया था और कैबिनेट ने इसको स्थापना के लिए 2018 में मंजूरी दे दी थी। देखिए, IRDA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसमें देवाशीष पांडा जी बने हैं। वो क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे भी ले लिया। तो IRDAI इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? आसनमूल मंडल, झारखंड, आरा बिहार या जामनगर में? तो ये अभी आसनमूल मंडल जो कि झारखंड में ही आता है वहाँ पर शुरू हुआ है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? BK त्रिपाठी जी हैं। ठीक, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो यानी टर्मिनल, जिसे GCT के रूप में भी जाना जाता है, के संबंध में प्रधानमंत्री के विजन से गति शक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुरूप भारतीय रेल के आसनसोल मंडल ने थापरनगर झारखंड में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइटिंग को सफलतापूर्वक शुरू किया है। तो ये कहाँ पर किया है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आसनमूल झारखंड में किया है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ये महिलाओं के लिए किया गया है कि वो अब अगले साल से सुषमा स्वराज अवार्ड भी देगा। तो ये अभी हाल ही फिलहाल में गुजरात ने स्टार्ट किया है या घोषणा की है कि वो महिलाओं के लिए देंगे। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिए मैंने शायद गुजरात लगाया था, हाँ गुजरात लगाया था मैंने, ये हरियाणा है। ठीक, देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार में प्रस्तुति पत्र के साथ 5 लाख रुपए, ये आपको राशि हमेशा याद रखना है, जो भी पुरस्कार है उसमें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होगी। और सुषमा स्वराज जो सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के साथ साथ एक भारतीय राजनीतिक भी थी, और आपको पता होना चाहिए कि सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक, तो ये था आज का सेशन। यदि आपके लिए अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतिदिन 6 बजे सुबह इस लेक्चर पर आ जाइए, आपको प्रीमियम लेक्चर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।